वर्ड्स। फिर उसके बाद हमने उसके टाइप्स समझ लिए थे, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल। फिर उसके बाद उसके टू टाइप्स हमने इसको डिवाइड किया था, काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज नाउन केस। नाउन केस, या फिर हमें अगर आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस में हमारा नाउन कहाँ है, तो उसलिए हमें समझना होगा नाउन के केसेस को। अगर आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है कि आपको पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है, तो आपको नाउन केसेस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो नाउन केस क्या है? नाउन केस है नाउन की पोजीशन इन द सेंटेंस, कि सेंटेंस में नाउन किस पोजीशन पर लाई कर रहा है। ठीक है, अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर एक बार समझ लेते हैं कि क्या होता है हमारा सिंपल सेंटेंस। हमारा सिंपल सेंटेंस होता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हर सेंटेंस में कोई ना कोई वर्ब होगी, बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं हो सकता। इसी तरह से सेंटेंस में उस वर्ब को करने वाला कोई सब्जेक्ट होगा। ठीक है, यानी कि ये जो एक्शन है इसको करने वाला कर्ता या डूअर जो होगा दैट विल बी द सब्जेक्ट, और इस वर्क का, इस एक्शन का इफेक्ट जिसके ऊपर आता है दैट इज ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। ठीक है, सब्जेक्ट पता चल गया जो इस एक्शन को करने वाला है। अब इस एक्शन को करने के बाद इफेक्ट जिस चीज के ऊपर ट्रांसफर होता है दैट इज ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। जैसे राम ईट्स मैंगो। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। इसमें क्या है? ईट्स क्या है? हमारी वर्ब है। ईट्स क्या है? दैट इज वर्ब। अब वर्ब बता रही है इसमें एक्शन क्या हो रहा है। अब हमें ढूंढना है कि इस एक्शन को करने वाला कौन है। इस एक्शन को करने वाले यानी कि मैंगो को खाने वाला कौन है? राम है। तो राम यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, अब राम ने खाया, क्या खाया? मैंगो। तो मैंगो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, राम इज सब्जेक्ट, ईट्स इज द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इज अवर मैंगो। ठीक है, इतना कंसेप्ट क्लियर है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में। वर्ब कोई एक्शन डिनोट करता है। ठीक है, वर्ब का काम है सेंटेंस में एक्शन बताना, और वो एक्शन कोई करेगा। ठीक है, या स्टेट ऑफ बीइंग भी बताता है वर्ब, तो स्टेट ऑफ बीइंग किसकी बताई जा रही है? वो हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, अब चलते हैं नाउन केसेस पर। उसको इसके थ्रू कैसे पढ़ते हैं? सबसे पहले हमारे पास आता है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस जैसा कि नाम से ही क्लियर है, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ठीक है, यानी कि इस एक्शन को जो करने वाला है दैट इज सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। ये है हमारा सब्जेक्ट। अब एक्शन को करने वाला, अब कोई एक्शन होगा उसको कौन कर रहा है? जब हम वर्ब से क्वेश्चन पूछेंगे, यानी कि इसे हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। जैसे मैंने लिखा रोहन गिफ्टेड मी अ रिंग। ठीक है, रोहन गिफ्टेड मी अ रिंग। अब यहां पर गिफ्टेड है, गिफ्टेड यहां पर वर्ब है। ठीक है, किसने गिफ्ट किया? रोहन ने गिफ्ट किया। ये तो क्लियर हो गया कि रोहन क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। पर हमने वर्ब से क्या पूछा जो हमें रोहन आंसर मिला? जब हम वर्ब से हु का क्वेश्चन करेंगे, जब हम वर्ब से हु का क्वेश्चन करेंगे और जो आंसर आएगा दैट विल बी द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हु गिफ्टेड मी अ रिंग, रोहन गिफ्टेड मी अ रिंग। तो रोहन इज द आंसर ऑफ हु। हु जो है दैट इज सब्जेक्टिव केस। ठीक है, हु जो है दैट इज सब्जेक्टिव केस। इसका ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। जैसे प्रोनाउंस हम पढ़ते हैं तो आई सब्जेक्टिव केस है, मी उसका ऑब्जेक्टिव केस है, ही सब्जेक्टिव केस है और हिम जो है ऑब्जेक्टिव केस है। इसी तरह से हु जो होता है दैट इज सब्जेक्टिव केस। हु जो है दैट इज सब्जेक्टिव केस और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है whom। ठीक है, जब हम वर्ब से क्वेश्चन हु करके करते हैं तो आंसर हमारा सब्जेक्ट आता है। जब हम वर्ब से क्वेश्चन whom करके करते हैं, whom का आंसर हमारा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। अगर मैं गिफ्टेड से क्वेश्चन करूं हु गिफ्टेड मी अ रिंग, तो रोहन आंसर आएगा, यानी कि वो कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है। जब मैंने रोहन गिफ्टेड से क्वेश्चन किया whom, कि रोहन ने किसको गिफ्ट किया, तो मी आंसर आया,
तो यानी कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्टिव केस क्लियर है कि जब हम वर्ब से क्वेश्चन करेंगे हु का तो हमारा सब्जेक्टिव केस आएगा। अब जब हम वर्ब से क्वेश्चन करेंगे हुम का तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अब बचा ये, अब देखिए इस सेंटेंस में ये वर्ड भी बचा, हमें पता चल गया रोहन जो है सब्जेक्टिव केस है, गिफ्टेड हमारी वर्ब है, मी जो ऑब्जेक्ट है और एक ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर हमें दो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, फर्स्ट वन दिस एंड सेकेंड वन दिस, दोनों ऑब्जेक्ट है। मैंने कहा जब हम वर्ब से क्वेश्चन करेंगे हुम का और जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। चलो ऑब्जेक्टिव केस मी का हो गया। तो क्या रिंग किस पोजीशन पर है, रिंग भी तो कोई सेंटेंस, वर्ब का इफेक्ट क्या आ रहा है, गिफ्टेड क्या किया, जब हमने गिफ्टेड से क्वेश्चन किया व्हाट, जब हमने गिफ्टेड से क्वेश्चन किया व्हाट, तो जो आंसर आया वो भी हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। दोनों ही क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं सेंटेंस में। तो सबसे पहले सब्जेक्टिव केस क्लियर हो गया, वर्ब से हमने क्वेश्चन करना है हु का, ठीक है। और फिर ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में हमने क्वेश्चन करना है वर्ब से हुम का और व्हाट का। हमने ऑब्जेक्टिव केस में क्वेश्चन करना है वर्ब से हुम और व्हाट का। गिफ्टेड हुम तो आंसर आया मी, गिफ्टेड व्हाट तो आंसर आया रिंग। यानी कि हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट तो एक होगा पर हमारे पास ऑब्जेक्ट दो हो सकते हैं, ठीक है। जब हमारे पास सेंटेंस में हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं सेंटेंस से हुम का, हुम भी हमें ऑब्जेक्ट बता रहा है, ठीक है, और व्हाट भी हमें क्या बता रहा है, ऑब्जेक्ट बता रहा है, ठीक है। दोनों ऑब्जेक्ट बता रहे हैं तो इसमें से एक तो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब हम ऑब्जेक्टिव केस पढ़ते हैं दो तरह से होगा, अगर सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट दिया है तो वो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, पर अगर सेंटेंस में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट दिए होंगे तो वो दो केसेस बन जाएंगे। पहला बन जाएगा आपका एक्यूजेटिव केस और दूसरा बन जाएगा आपका डेटिव केस, ठीक है। एक्यूजेटिव केस और डेटिव केस, यानी कि इसे सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और डेटिव केस को हम सिंपल सादे शब्दों में बोल सकते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, किसका आंसर देगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर देगा व्हाट का, ठीक है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर देगा होम का, ठीक है। यानी कि जब व्हाट का आंसर देगा तो वो नॉन लिविंग थिंग होगी, कैसी होगी, नॉन लिविंग थिंग होगी, ठीक है। और जब होम का आंसर देगा तो वो होगा लिविंग थिंग, ठीक है। तो होम का आंसर लिविंग होगा, लिविंग थिंग या लिविंग बीइंग, और व्हाट का आंसर नॉन लिविंग होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। राम गेव रिया गिफ्ट, ठीक है। राम गेव रिया अ गिफ्ट। अब सबसे पहले सब्जेक्टिव केस ढूंढते हैं। ये रही हमारी वर्ब, ठीक है, दिस इज अवर वर्ब। अब वर्ब से क्वेश्चन करो हु का, हु का क्वेश्चन किया तो राम आया, तो राम यानी कि क्या हो गया हमारा सब्जेक्टिव केस। अब गेव यानी कि वर्ब, अब वर्ब से क्वेश्चन करो हुम का, ठीक है, गेव से क्वेश्चन करो हुम का तो आंसर आएगा रिया, यानी कि ये क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। गेव से क्वेश्चन करो व्हाट का, ठीक है, गेव से क्वेश्चन करो व्हाट का, आंसर क्या आया अ गिफ्ट, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया। बस डिफरेंस क्या है, इसमें से एक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और दूसरा हमारा क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, जो व्हाट का आंसर देगा। व्हाट का आंसर किसने दिया, गिफ्ट ने, तो ये कौन सा हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब मैंने जब वर्ब से क्वेश्चन किया हुम का, हुम का क्वेश्चन किया तो आया रिया। अब रिया क्या हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, रिया क्या हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्टिव केस में हमारे पास आंसर किसका आएगा, हुम का या व्हाट का, ठीक है।
किसका आंसर आएगा, whom का या what का। ठीक है, जैसे अगर मैंने लिखा रिया इनवाइटेड राहुल, ठीक है, रिया इनवाइटेड राहुल, तो यहाँ क्वेश्चन इनवाइटेड से क्वेश्चन करो किसको किया, होम, होम का आंसर आया राहुल, तो यहाँ पर ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से अगर मैं कहूं ही हिट्स द बॉल, अब यहां पर हिट से क्वेश्चन करो कि व्हाट, किसको हिट किया उसने, व्हाट का क्वेश्चन किया तो क्या आया, बॉल। ठीक है, तो यहाँ पर बॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दोनों पता चल गए, होम का आंसर भी ऑब्जेक्ट और व्हाट का आंसर भी ऑब्जेक्ट होगा जब वो वर्ब के बाद होगा, यानी कि वर्ब का असर हो रहा होगा। ठीक है, इफेक्ट हो रहा होगा, ट्रांसफर होता है जब इफेक्ट। ठीक है, तो बट जब दो ऑब्जेक्ट्स होंगे तब हमारा क्या होगा, दो केसेस बन जाएंगे, एक होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, एक होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आंसर, व्हाट का आंसर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देगा और होम का आंसर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देगा। दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस क्लियर है, जब हमारा सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा है और उस एक्शन का इफेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, जिस चीज के ऊपर हो रहा है वो हो गए हमारे ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंटेंस। हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब एक सेंटेंस देखिए, ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, ही सब्जेक्ट है, ठीक है, रन्स हमारी वर्ब है, वर्ब से क्वेश्चन किया हु तो आंसर आया ही, वर्ब से क्वेश्चन किया व्हाट, व्हाट का आंसर नहीं आया, वर्ब से क्वेश्चन किया whom, आंसर नहीं आया, यानी कि यहां पर ये ऑब्जेक्ट नहीं है। वर्ब जब व्हाट या whom का आंसर देगी तब वो ऑब्जेक्टिव केस होगा, पर यहाँ पर वर्ब जो है व्हाट का आंसर नहीं दे रही, whom का आंसर नहीं दे रही, यहाँ पर ये आंसर दे रही है हाउ का। ठीक है, जब हाउ का आंसर आएगा तब वो होगा एडवर्ब। ठीक है, यहाँ पर फास्ट जो है दैट इज एडवर्ब, जो किसको क्वालिफाई कर रही है, रन्स को क्वालिफाई कर रही है। ठीक है, तो दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्ट क्या होगा, जब सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट जो है कोई एक्शन करेगा और उस एक्शन का इफेक्ट ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो इफेक्ट ट्रांसफर होने के लिए वर्ब को कैसा होना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव केस बनाने के लिए वर्ब को ट्रांजिटिव होना पड़ेगा। कैसा होना पड़ेगा, ट्रांजिटिव वर्ब होना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी होती हैं जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट का होना मस्ट होता है। इन ट्रांजिटिव वर्ब, जैसे अब यहाँ रन्स थी, रन्स के बाद ऑब्जेक्ट नहीं था फिर भी सेंटेंस कंप्लीट था, तो यहाँ पर ये क्या है, इन ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। ट्रांजिटिव वर्ब में हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। ठीक है, तो दिस वॉज ऑब्जेक्टिव केस।